नमस्ते साक्षात्कारकर्ता। नहीं, मेरा मतलब है आपको नमस्ते। मेरा नाम किन यिन यिन है। मैं 21 साल की हूँ, स्नातक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, शायद नहीं। किन यिन यिन, बधाई हो, आप साक्षात्कार में पास हो गई हैं। अरे, पास हो गई, बस इतना ही। तो मैं कब काम शुरू कर सकती हूँ? और साथ ही वेतन और सुविधाएं मेरे लिए ठीक है। ओवर टाइम भी कर सकती हूँ। रुकिए, नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं? आप गलत कमरे में आ गई हैं। बगल वाला कमरा कंपनी का साक्षात्कार है, वह अभी खत्म हुआ। यहाँ मैं रूममेट ढूंढ रही हूँ। मेरा नाम लुओ युनहे है, अब से हम रूममेट हैं। तुम हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? किसी को तुम्हारी जान चाहिए। बुरी किस्मत पर दोष दो। गलत इंसान से पंगा लिया। बचाओ, बचाओ। आगे से रात को बाहर मत निकलना। यह भाग्य है या इंसानी साजिश, जिंदगी तो ऐसी है। जन्म से ही शतरंज के मोहरे बन जाते हैं। अगर फिर न मिलते तो कहानी का अंत कुछ और होता। नायक ने सुंदरी को बचाया। रूममेट। छी, अब बदमाश इतने खुलेआम ठग रहे हैं। मुझे भोली भाली समझ रहे हो। किन यिन यिन, जाओ, इस औरत पर नजर रखो, कड़ी नजर रखो। रूबी। मैंने क्या कहा था? अपनी बिल्ली संभालो तभी यहां रह सकते हो। अपना सामान समेटो और तुरंत निकलो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आप है? यिन यिन जी, मैं बॉस लुओ हूँ। लुओ युनहे का दोस्त। उसने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। क्या वह मेरा पीछा कर रहा था? सच में बेकार आदमी है। तरह तरह से मुझे अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, कृपया उसे यह बता दें। उसकी मेहरबानी का शुक्रिया। पीछा करो। जी बॉस। बेटी, कोई मुश्किल है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? कोई बात नहीं बहन, मैं बस कमरा देखने आई हूँ। बेटी, तुम पहाड़ी झोपड़ी देखने आई हो? वह सस्ती नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक एक नवाब आया और उसने एक साथ 10 साल का किराया दे दिया। इतने में तो कई घरों की डाउन पेमेंट हो जाती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका दिमाग खराब है? ज्यादातर ये अमीरों के बिगड़ैल बच्चे होते हैं। अगर तुम ऐसे लड़के से मिलो तो सावधान रहना। हेलो मिस्टर लुओ। पहले नहा लो।
घर आते ही नहाने को कह रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या क्या मैं तुम्हें नहलाऊं? उसके साथ रहना बहुत खुशी की बात होगी। तुम्हें भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आ तुम ठीक हो? बदमाश, तुमने अंदर आने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे साथ बुरा करना चाहते हो। लगता है यह लड़का काफी सुंदर है। सुंदर क्या, बकवास। आज से तुम इस कमरे में रहोगी। बिस्तर और कुछ साधारण कपड़े तैयार हैं। उसे कैसे पता कि मुझे हरा रंग और पिल्ले पसंद हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे स्पष्ट पूछना होगा। पैसे के लिए या शरीर के लिए? यहाँ का किराया बहुत महंगा होगा। 5,000। अरे, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, और अगर मिल भी जाए तो मैं आधा भी नहीं दे सकती। हर महीने 500। क्या 500? नहीं, यह संभव नहीं, नहीं, नहीं। वह पैसे के लिए नहीं है तो जरूर। जल्दी से भागने का रास्ता सोचो। ओह नहीं, मिस्टर लो, मैं मेरी कल इंटरव्यू है, मुझे जाना होगा। घर दिखाने के लिए धन्यवाद। बाय। लो यून्हे, तुम बदमाश हो। देखते हैं तुम कैसे भागते हो। अरे, मुझे बाहर निकालो, लो यून्हे। दरवाजा खोलो, लो यून्हे। आफू, युवा रोड नंबर 15। उस युवा हॉस्टल के आसपास 5 मील का इलाका खरीद लो और उस हॉस्टल के मालिक को व्यवसाय बदलने दो। मेरे कहने के अनुसार करो। इतनी सुबह कहां जा रही हो? हा। ऐसे बुरे लड़के से निपटने के लिए चालाकी से काम लेना होगा, जबरदस्ती नहीं। तुम जाग गई? यह बहुत जल्दी है। नहीं, मैं सो नहीं पा रही हूं। ये रेंटल एग्रीमेंट है, देख लो। भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हर महीने यूनियन को 500 रुपए देना होगा। यून्हे को किराए के लिए, बाकी सारे खर्च यून्हे उठाएगा। अरे, हम इतने करीब हैं क्या? और यून्हे? बदमाश। यून्हे की एक ही शर्त है, रूममेट की प्राइवेसी जिज्ञासा से ज्यादा जरूरी। यून्हे को पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यून्हे की निजी जिंदगी के बारे में, सिवाय प्यार के मामलों के। ये क्या बात हुई? प्राइवेसी? मेरी तो कल रात सब देख लिया गया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा जाता, ये अनफेयर है। मेरी प्राइवेसी? क्या तुम भी देखना चाहती हो? किसे चाहिए? इसे हाउस रूल्स मान लो। क्या हुआ? तुम्हें डर है मैं तुम्हारे 500 लूंगा? किन यूनियन, ओए किन यूनियन, तुम क्या सोच रही हो? छिया, कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉपी में नहीं होना चाहिए। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं, तुम रख लो। वो शायद इतना बुरा भी नहीं है,
थोड़ा हंडसम भी लगता है। शायद ट्राई कर लूं। ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा करती हूं। बधाई हो, तुम मेरी पहली रूममेट बनी। इतना रोमांटिक मत बोलो, हम रूममेट हैं, कोलिविंग नहीं। मेरा इंटरव्यू है, पहले जाती हूं। तो रात का खाना मैं संभालता हूं। मुझसे सब्जी मत मंगवाना, पैसे नहीं हैं। ओह नहीं, मिस किन। अरे, इंटरव्यू के लिए आई हो? एडमिन का वक्त बर्बाद मत करो, किसी और दिन आना। समझदार हो तो रास्ता छोड़ो। ये प्रिंट कर दो, मुझे 10 बजे इन्वेस्टर्स से मिलना है। ब्लू स्टार फाइनेंस। स्वागत है मिस किन। आपको इंटरव्यू से छूट मिली है। पोस्ट है ग्रुप ऑडिट सेंटर, फाइनेंशियल असिस्टेंट। मैम, बधाई हो ब्लू स्टार टेक में शामिल होने के लिए, फ्यूचर सीए किन। तुम्हें कैसे पता मुझे सिलेक्ट किया गया? और मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, सीधे अकाउंटेंट असिस्टेंट बना दिया। ये बिल्कुल यकीन नहीं होता। टैलेंट कहीं भी चमक जाता है। ये सब तुमने बनाया? मैं क्या खाना बनाऊंगी? चावल भी नहीं है। मीटुआन से ऑर्डर किया है। अरे, ये स्टेक तो इतना सख्त है, मेरे पिता के फालतू दांत बन सकता है। अगली बार इस जगह से मत मंगाना। तुम्हारा गांव और तुम्हारे पापा दोनों इस शहर में नहीं हैं। तुम यहां क्यों रहना चाहती हो? वो मुझे टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे बता देने में कोई हर्ज नहीं। मेरे पापा ने 30 साल अकाउंटेंट बनकर काम किया, मालिक के लिए फर्जी हिसाब किए और उसकी जिम्मेदारी ली। उन लोगों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। धमकी दी कि अगर फिर आवाज उठाई तो हमारे पूरे परिवार को गायब कर देंगे। आपने जो टैक्स की शिकायत की है, उसके सबूत पर्याप्त नहीं है। हालांकि मैं अभी सिर्फ एक फ्रेशर अकाउंटेंट स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं एक दिन जरूर खुद उनके मुखौटे उतार दूंगी। कैपिटल के लिए आम आदमी को कुचलना बहुत आसान है, लेकिन किसी को तो वो पत्थर बनना ही पड़ता है जो उनके दांत तोड़ दे। लेट हो जाऊंगी। पी लो, मैं छोड़ देता हूं। नहीं, मैं मेट्रो ले लूंगी। पीक आवर्स में ट्रैफिक ज्यादा रहता है। रास्ता एक ही है, चलो। सच में ड्राइवर है तुम्हारे पास? मैंने कहा था कैब का टाइप बदल दो, ये क्या ले आए? चढ़ जाओ, बस एक सामान्य कैब है। तुम बॉस लुओ को जानती हो? वो जो मेरे साथ मेरे घर के नीचे आया था। तुम कह रही हो वो बॉस लुओ है? नहीं हो सकता। अगर वो सच में बॉस लुओ होता, तो किराए के घर में क्यों रहता? अरे, तुम सब गलत समझ रहे हो। वो तो बस मेरा रूममेट है, साथ में रहता है। क्या हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के बेटे के साथ रूम शेयर कर रही है? अरे बाप रे, खत्म हो गया अगर उन्हें पता चल गया।
कि मैं एक बेकार आदमी के साथ रह रही हूँ तो पूरे ऑफिस में फैल जाएगा। फिर चाहे कितना भी समझाओ कोई मानेगा नहीं। किन है ना? ये देखो तुमने क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। नंबर गायब है और गलतियां बहुत ज्यादा है। मैं क्लाइंट को ये रिपोर्ट कैसे दिखाऊं? रिश्तों के बल पर आई हुई एक स्टूडेंट बस चिड़िया से चंदा बनने के सपने देखती है। बहन, मेरी सलाह है तुम जल्दी से सामान समेटकर यहां से चली जाओ। मेरी ओरिजिनल फाइल तो सही थी, उसने जरूर बदल दी है। छोटी बात है, मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, ओरिजिनल डेटा सही है, मैं सबके सामने मिलान कर सकती हूँ। अच्छा, लाओ ओरिजिनल। देखते हैं तुम ला पाती हो या नहीं। अरे माफ करना। फिर भी अगर सच में निकाल भी लिया तो तुम्हारे जैसा ही बेकार होगा। यह है तुम्हारे ब्लू स्टार का ऑडिट लेवल। नंबर इतने गलत कैसे हो सकते हैं? मैं शिकायत करूंगी। ओरिजिनल में कोई दिक्कत नहीं थी, यह तो जानबूझकर बदला हुआ स्कैन है। ओरिजिनल कहाँ है? हमें दिखाओ। वो नई आई है, अच्छा काम कैसे कर सकती है? मुझे तो लगता है यही उसका ओरिजिनल है। मेरा ओरिजिनल तो तुमने ही खराब किया था। क्या हुआ? बॉस लो, बड़ी मुसीबत है। मिस किन को मीटिंग रूम में परेशान किया जा रहा है। क्या? मैं अभी आता हूं। अरे तुम्हारी हिम्मत! झूठ बोलने की आदत है क्या? ओरिजिनल 10 मिनट पहले क्लाउड पर अपलोड हो गया था। सेंडिंग रिकॉर्ड दिखाता है कि मिस सुईवा ने 11:42 पर बदलकर ग्रुप में फॉरवर्ड किया। मिस सू, इसका क्या जवाब है? माफ कीजिए, यह मेरी गलती थी। मीटिंग जारी रखें। फिर बचा लिया। संयोग है या इरादा? चलो घर चलते हैं। आज के लिए शुक्रिया। पर सच में तुम लोग ग्रुप के हीर हो। एक दिन मैं उसका नाम बदल दूंगी। ग्रुप में सब कह रहे हैं मैं रिश्तेदारी वाली हूँ तुम्हारी वजह से। मैं और लोग ग्रुप का हीर बस दोस्त हैं। आज यहाँ काम था, देर हो गई है, घर जाकर बात करते हैं। घर आ गए, तुमसे बात करनी ही है। क्या बात है? बोलो। तुमने कहा था तुम लोग ग्रुप के हीर के दोस्त हो, फिर सब क्यों कहते हैं तुम खुद ही वो हीर हो? वो? हाँ, आज सुबह की वजह से होगा। कार उसी की उधार ली थी। अच्छा, मुझे ही शक था सुबह वाली कार ऐप वाली कैसे हो सकती है। फिर तुम हर जगह मेरी हिफाजत करते हो। पूरी कंपनी मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने सिफारिश नौकरी पाई हो। मैं खुद खुश करना चाहती हूँ। कंपनी में जमना चाहती हूँ, मास्कट बनने नहीं आई हूँ। मैंने बस दूसरों के बनाए रोड़े हटाए हैं, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं खोला। मैं बस अपने करीब के कीमती लोगों की रक्षा करना चाहता हूं।
तुम्हें इसमें दिक्कत है? इतना पास मत आओ। एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं बस नहीं चाहता तुम परेशान हो। यूनियन, हमें तो 6 महीने हो गए न मिले। तुम कैसी हो? क्या अब भी वही कॉकरोचों से भरा होटल रह रहे हो? मैंने शेयरिंग फ्लैट ले लिया है, क्लाउड टॉप अपार्टमेंट में। जब भी समय हो आ जाना। क्लाउड टॉप अपार्टमेंट? झूठ मत बोलो, वह तो सोने के भाव वाली प्रॉपर्टी है। सिर्फ नवनारियों को लूटने के लिए। तुम्हारे पास वहां रहने के पैसे कहां से? ज्यादातर किराया तो मेरे रूममेट ही देते हैं। वह न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि मेरे साथ काफी अच्छा भी है। रुको, यह पेटेक फिलिप? दुनिया में सिर्फ 7 ही हैं। इस तरह का अमीर लड़का तुम्हारे साथ रहना चाहता है। शायद वह तुम्हें गोल्डन बर्ड की तरह पालना चाहता है। लो यूं तो बस। तो तुम पालतू बन गई हो। अब तुम्हें पैसों की कमी नहीं है। तो आज का बिल तुम भरो, मुझे तो होम लोन चुकाना है। क्या इतना महंगा? वेटर, बिल लाओ। एक साहब ने पहले ही पेमेंट कर दिया है। ₹2,30,000। इस तरह का अमीर लड़का तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें गोल्डन बर्ड की तरह पालना चाहता है। पर मैं एक आम लड़की हूं, मैं क्यों? गोल्डन बर्ड? मुझसे ज्यादा तो तुम लोगों को चीज समझते हो। यूं है। मेरी वर्क रेटिंग आ गई है। मैं असिस्टेंट से प्रमोट होकर पक्की हो गई हूं। अब से तुम सच में मुझे क्वीन अकाउंटेंट कह सकते हो। गिफ्ट देने का भी ख्याल रखा। औरतों को समझने में भी माहिर हो। पर यह तो बिल्कुल सेल्फ केयर नहीं कर पाते। अरे यार, क्या करें? तुम्हारा रूममेट इतना परफेक्ट है। आगे जो भी उससे शादी करेगी, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। पता नहीं था वह स्टॉकर भी है। कृपी। ये सारी तस्वीरें मेरी हाल की नहीं हैं। यह वाली 1 साल पहले की है, जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी। यह मेरी कॉलेज में नए एडमिशन की है। और यह मेरी हाई स्कूल की फोटो है। इस तरह का अमीर लड़का तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें गोल्डन बर्ड की तरह पालना चाहता है। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे रूममेट चुना। यह कोई संयोग नहीं था। वह मुझ पर नजर रख रहा था। सोचा नहीं था। तुम्हें पता चल ही गया। चूंकि तुम्हें पता चल ही गया है, तो समझ रही होगी कि इसका क्या मतलब है। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। तनाव मत लो। मेरा मतलब है, तुमने हाउस रूल्स तोड़ दिए हैं। रूममेट की प्राइवेसी तुम्हारी जिज्ञासा से ज्यादा जरूरी है। तो अगले महीने का सारा घर का काम तुम्हें करना होगा। प्राइवेसी? तुम मुझसे प्राइवेसी की बात कर रहे हो? लो यून है। ये मेरी तस्वीरें और जानकारी क्या है? क्या मेरी गोपनीयता नहीं है? क्या तुम मुझसे रूम शेयर करना चाहते थे ताकि मुझे पालतू जानवर की तरह रख सको?
पास मत आओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम पहले ही गंभीर रूप से महिला की इच्छा के खिलाफ जा चुके हो। तुम मुझे ऐसे ही देखते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, मैं भी गलती से तुम्हारी रूममेट बन गई। तुम्हारे चरित्र और अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे हमेशा लगा कि तुमने मेरी मदद की तो बुरे नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे बहुत सारे राज हैं। मैं ऐसे रूममेट के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। मेरा राज अभी तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी जान बचाने की जरूरत है तो क्या तुम मानोगी? तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? क्या मैं तुम पर विश्वास करूंगी, लुओ युनहे? ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी में नौकरी मिलने पर बधाई। भविष्य की क्यूइन अकाउंटेंट? हाँ। मूल दस्तावेज 10 मिनट पहले क्लाउड पर अपलोड हो गया। भेजने का रिकॉर्ड दिखाता है कि सु युआन ने 11:42 पर संशोधित करके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। क्या सच में उसकी कोई मजबूरी है? क्या वह मुझसे नाराज होकर चला गया? उसने क्यों कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए? नहीं, मुझे जरूर पता लगाना होगा। जांच परिणाम: पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार। लुओ युनहे को टाइप 2 ट्रॉमा और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? रूबी, ओ रूबी, बताओ, क्या युनहे बुरा है? हालांकि उसने मेरे साथ सच में अच्छा व्यवहार किया, लेकिन क्या उस पर वाकई विश्वास किया जा सकता है? नहीं, हमें यहां से जाना होगा। यिनयिन सो गई क्या? आज डरा तो नहीं दिया? मैं माफी मांगता हूं। यिनयिन सो गई क्या? मैंने उसका राज जान लिया। कहीं वह मुझे चुप कराना तो नहीं चाहता? यहां से जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे नहीं नहीं, उसे पैरानॉइड डिसऑर्डर है, वह हमें आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा उसने मेरी जान भी बचाई थी। रूबी, अगर उस दिन वह नहीं होता तो तुम्हें गोद लेने के लिए भेज दिया जाता। मैं इतनी कृतघ्न नहीं हो सकती। मैं उसे जरूर ठीक करवाऊंगी। युनहे, क्या तुम अभी भी हो? मुझे समझ आ गया। हालांकि मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन इसी वजह से मेरी मां मेरे साथ बेहद सख्त थीं। उनके अत्याचारों के कारण मेरे पिता को घर छोड़ना पड़ा। वे हर उस व्यक्ति पर कड़ी नजर रखती थीं जो मेरे करीब आता। मेरा कोई दोस्त नहीं था, प्रेमी तो दूर की बात है। यह सब उनकी वजह से हुआ। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना?
मेरा मतलब है, तुम क्यों कह रही हो कि मेरी जरूरत है तुम्हें बचाने के लिए? क्योंकि डॉक्टर ने कहा यह बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ एक जीवित इंसान ही कर सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा मुझे किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जरूरत है। क्योंकि मैं लंबे समय से विदेश में था, बीमारी बार बार लौट आई और बढ़ गई। इसलिए इस बार पढ़ाई पूरी करके वापस आकर मैंने सोचा किसी के साथ रूम शेयर करूं ताकि अपनी बीमारी ठीक कर सकूं। ठीक है, लेकिन मैं ही क्यों? क्या तुमने एक फिल्म देखी है हाँ। जिसका नाम है द ट्रूमैन शो? हाँ देखी है। हीरो एक रियलिटी शो में रहता है। उसके आसपास की हर चीज शो के क्रू ने बनाई है ताकि वह इसे एक असली दुनिया समझे। हाँ, मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा ऐसी ही एक दुनिया में बीता, इसलिए यहां तक कि वह रूममेट सिलेक्शन इंटरव्यू जिसमें तुम शामिल हुई थी, तुम्हारे अलावा बाकी सभी लोग मेरी मां ने भेजे थे। तो तुमने मेरी जानकारी जमा की? माफ करना, पुरानी आदत है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे पक्का करना था कि तुम असली हो या फिर मेरी मां का एक और श्राप। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूं, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए। तुम्हारा तोहफा अभी अपने पास ही रखो। यह वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं था। तुम ही क्यों? असली वजह तुम्हें पता चल जाएगी येनियन। ओह, हालांकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने पहले मेरी प्राइवेसी में दखल दिया था। अच्छा, तो सजा के तौर पर यह पूरी प्लेट नर्क की तीखी अचार वाली खीरे खाओ। हाँ। इतनी सारी मिर्च क्यों? इन अकाउंटेंट की बदले की भावना काफी तेज है। अम्फा। मसालेदार नहीं है। किसी के आंसुओं से थोड़ा हल्का है। तो इस महीने का सारा घरेलू काम तुम करोगे आज रात? मैं वापस आकर चेक करूंगा। तुम अभी तक नहीं जा रहे? जा रहा हूं, जल्दी चलो। यहाँ हालांकि वो जगह नहीं है जहां तुम गुजरे, लेकिन यह वह जगह है जहां हम मिले थे। कैंडी, तुम नीचे अच्छे हो? नहीं, ऊपर, कुत्ते के जाने के बाद सब स्वर्ग जा सकते हैं। बेवकूफ लो यूं है। तोहफा देते समय सामने नहीं आया। नहीं, मैंने कभी इस जगह का जिक्र नहीं किया। हाल ही में इतना कुछ हुआ है, कुछ तोहफे खरीद लेते हैं उसकी तारीफ करने के लिए। उसे पसंद आएगा।
यिन, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा केकड़ा सूप बंस लाया हूं, चखो। आज मेरे पास कमरे की सफाई का समय नहीं था। गुस्सा मत हो, मैंने रोबोट वैक्यूम क्लीनर और डिशवॉशर खरीदा है। कल आ जाएगा। तुम आज नदी किनारे गए थे। मैंने जानबूझकर तुम्हारा पता लगाने की कोशिश नहीं की। वह कॉलर कैंडी के लिए था। युवराज लुओ को समझाने की जरूरत नहीं। युवराज लुओ जो चाहे करें। मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? यह पीरियड्स आ गए। नहीं हो सकता। मैंने गिना था, कम से कम 1 हफ्ता और है। तुम हटो। मेरे पास यहाँ युवराज लुओ के साथ घर घर खेलने का समय नहीं है। तुम्हें क्या हुआ यिन? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या हमने तय नहीं किया था? इतना चिपचिपा मत बुलाओ, कृपया मेरा पूरा नाम बोलो। किन यिन। शायद वह आज कमर्शियल स्ट्रीट भी गई थी। वह क्या कमर्शियल स्ट्रीट घूमने गई थी? किसने तुम्हारा गुस्सा भड़काया? मैं उसे। तुम मुझे और कैसे बेवकूफ बनाओगे? लुओ युन है। बाहर और कितनी महिलाएं हैं जो तुम्हारा इलाज करती हैं? अगर तुम्हें पता है तो मुझे मत रोको। हालांकि तुम मेरे और रूबी के लिए अच्छे हो, लेकिन मैं अनुमति नहीं दूंगी। एक धोखेबाज, एक स्टॉकर, और मेरी कैंडी की मौत को अधूरा छोड़ दिया। वह मेरी पूर्व पत्नी है। अगर उसे नीचे उतरते देखो, तुरंत बांधकर वापस ले आओ। चलो चलते हैं। वह लिन ग्रुप की बेटी है। मेरी भी बचपन की दोस्त है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए दिल नहीं धड़का। लिन समूह वही देश में दूसरे नंबर की रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी। ऐसी अमीर घराने की लड़की को भी वह नहीं चाहता। तो मुझ जैसी किन यिन को कैसे चाहेगा? यिन, अरे यिन, जाग जाओ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें द ट्रूमैन शो के बारे में बताया था? वह मेरी नकली दुनिया का पहला धोखेबाज है। बचपन में मैं समझदार नहीं था, बड़ा होकर ही समझ आया। वह मेरी बचपन की दोस्त इसलिए थी, और हम हमेशा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यह सब मेरी मां की व्यवस्था थी। ओह, ऐसी बात है। बिना प्यार की शादी जीवन की जंजीर जैसी होती है। तुम्हारी मां लिन समूह की बेटी को नियंत्रित कर सकती है, तो क्या इसका मतलब? वही जो देश में यहां तक कि दुनिया में पहले नंबर पर है। रियल एस्टेट डेवलपर की इकलौती संतान है। मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता था, मैं डर गया था कहीं तुम मुझे अलग नजर से न देखने लगो। मेरे लिए वह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से भी बुरा होता। तुम कहते हो वह तुम्हारी पूर्व पत्नी है, तो तुम दोनों के बीच कुछ तो रहा होगा ना? शादी का रजिस्ट्रेशन मेरी मां ने पासपोर्ट की कॉपी से करवाया था। तारीख देखो, मैं उस दिन विदेश में था। आज मैं उससे मिला ताकि तलाक के पेपर पर साइन कर सकूं। और वह अलविदा चुंबन भी समझौते का हिस्सा था। और साथ ही वह इतना बड़ा फायदा इतनी आसानी से क्यों छोड़ देगी? दो बड़े परिवारों की जोड़ी क्या सिर्फ मेरे कारण छोड़ देंगे? अलविदा चुंबन, सच में मैंने उसका कर्ज चुकाया है, क्योंकि हमारी बचपन में ही सगाई तय हो गई थी। लेकिन वह भी एक व्यवसायी है, मुझे काफी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर वह मानी। लो समूह के शेयरों का 20%। तुम मत सोचना कि कोई आंकड़ा बताकर मुझे तुम पर तरस आ जाएगा। तुम्हें और कितनी बातों के लिए माफी मांगनी है? तुम्हारे पास और कितने राज हैं? यहाँ तक कि टेंगडू की बात भी। क्योंकि तुम भी हो और टेंगडू भी मेरे लिए दोनों सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बस तुम्हें और उसे चोट से बचाना चाहता था। बचाना? तुम मुझे क्या समझते हो?
कोई अतिरिक्त समझौता? मैं तुम्हें घर, एक ऐसा घर जहां कोई सीसीटीवी नहीं है और कोई अरेंज्ड मैरिज नहीं है। फिर भी मैं यहां से जाना चाहती हूं। लुओ परिवार के युवराज और एक हॉस्टल में रहने वाली अकाउंटेंट। हमारे बीच तो पहले से ही एक पहाड़ खड़ा है। मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार नहीं करना चाहती कि फिर तुम मुझे द ट्रूमैन शो के कठपुतली की तरह फेंक दो। मैं तुम्हारे इलाज में पूरा सहयोग दूंगी, लेकिन जब तुम्हारा इलाज खत्म हो जाएगा मैं यहां से चली जाऊंगी। यिनियन, मैंने तुम्हें कभी कठपुतली नहीं समझा। तुमने जो भी गुस्सा या शिकायत की, हर शब्द उन कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा असली था। असली? तुमने 30 साल तक अपनी असली पहचान छुपाई, शेयर्स देकर अपनी पूर्व पत्नी से सिग्नेचर लिए और अब कहते हो असली? लो यून्हे, तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन जागोगे और फिर वही बन जाओगे जिसकी जिंदगी उसकी मां चलाती थी, युवराज लुओ? अगर वैसा बन भी गया तो क्या हुआ? मैं 30 साल जिया हूं। पहली बार लगा कि कंट्रोल खोना परफेक्शन से बेहतर है। तो अब जो कहने वाला हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज का कोर्स क्या है? डॉक्टर ने कहा मुझे यह दवा 10 साल तक खानी पड़ेगी, खाना पीना जैसी, बिना रुके। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा, मैंने एक गोली भी नहीं खाई। मैं भाग्य पर दाव नहीं लगा रहा, बस इतना जानता हूं कि जब तुम साथ हो मैं संभल सकता हूं। 10 साल। अगर बीच में तुम्हारा मन बदल गया तो? अगर मैं उस वक्त तक इंतजार नहीं कर पाया तो? फिर क्या होगा? उसने अभी कहा टैंगड़ो भी उसकी सबसे कीमती चीज है। उसने टैंगड़ो को देखा तक नहीं है, जो इतनी आसानी से ऐसी बातें कह दे। उस पर भरोसा कैसे करूं? शायद मैं तुम्हें और टैंगड़ो को ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन जिस चीज की मैं समझना चाहता हूं, इस दुनिया में बस वही बची है, असली या नकली, विश्वास या अविश्वास। वक्त सब साबित कर देगा। लुओ यून्हे, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारी सारी बदसूरत तस्वीरें और हरकतें वीबो पर डाल दूंगी। युवराज, क्या हुक्म है? कुछ चीजें तैयार करो, मैं लिस्ट भेजता हूं। जितना जल्दी हो सके, डोर स्टेप डिलीवरी। युवराज, आज आप काफी उत्साहित लग रहे हैं। क्या? बकवास बंद करो। अगर आधे घंटे में नहीं पहुंचा तो जाकर अपना रिलीविंग लेटर ले आना। फिर क्या बात है, आधे घंटे में पहुंचा देंगे। ये मर्जर डील के वादे से भी ज्यादा मुश्किल है। ये 5000 की प्रादा की जुराबें अलमारी के नीचे लगा दी। यूनियन को पता चला तो दिल टूट जाएगा। जब यूनियन वापस आएगी, देखेगी कि बेडरूम भी बदल दिया है और मेरे हाथ का बना खाना खाएगी तो गुस्सा नहीं रहेगा।
उसकी छुट्टी को 4 घंटे हो गए, अभी तक घर नहीं आई कहीं। हेलो, ब्लू स्टार फाइनेंस। क्या क्विन अकाउंटेंट डेस्क पर है? आप कौन? अरे बॉस लो, वो नई लड़की थी, क्विन अकाउंटेंट। आज इंस्पेक्शन के अधिकारियों के साथ पी रही है, ऑफिस में नहीं है। कौन सा रेस्टोरेंट? कौन अधिकारी? बताओ। लुओ यून है। तुमने मेरे कंप्यूटर के गेम्स क्यों डिलीट किए? वो बेवकूफी वाला मैच-3 गेम मैंने तो 986 लेवल तक क्लियर कर लिया था। छोटी क्विन, सालाना ऑडिट के कागजात गहराई से चेक करो। आओ, ये डिपार्टमेंट हेड ली की हैंगओवर की दवा है, खा लो। लुओ यून है, तुम धोखेबाज हो। आओ, मुंह खोलो। मैं तुम्हें काट खाऊंगी। साली हरकत कर रही है, देखता हूं तेरा। कहां से आ गया ये कुत्ता? मेरा काम बिगाड़ने आया है। डेमोलिशन डिपार्टमेंट का। तू मारने लगा, मैंने वीडियो बना लिया। कल तेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मजाक की बात है, मैं बंद होने का इलाज करता हूं। फाइल गोपनीय है। विभाग पासवर्ड डालें। देखने की अनुमति मिल गई। तुम आखिर कौन हो? हमारे विभाग का पासवर्ड कैसे जानते हो? तुम जैसे गंदे आदमी को मेरा नाम जानने का हक नहीं है ना? डिपार्टमेंट हेड ली, बाहर 3 गोदी हुई बेटियां पाल रखी हैं। 15 लाख रिश्वत ली, संपत्ति विदेश भेज दी। रिले इंटरनेशनल बैंक चाहिए? मैं तुम्हारा बैंक पिन भी बता दूं? इतना घमंड करोगे तो कल ही इस औरत की नौकरी गई। हम गलत थे। लुओ यून है, मैंने दिया टाई पसंद करना ही होगा। माफ करना, तुम्हारे तोहफे से कुछ बेवकूफी की। आदरणीय यूनियन साहिबा को तुरंत सीईओ कार्यालय आने का निमंत्रण। सबसे शानदार कपड़े। मेरी सलाह है कि कुछ स्टाइलिश पहनो। मुझे लगता है ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही डिजाइन करो। ठीक है। यूनियन, कहां जा रहे हो? बॉस लुओ, आप लोग काम की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ। जरा ठीक नहीं लगता। हिलना मत। मिस किन, हम हाई एंड कस्टम डिजाइनर हैं। कृपया सहयोग दीजिए, हम आपकी माप लेते हैं। अच्छा लुओ यून है, गुप्त रखने का वादा किया था। अब इतने खुलेआम देखना, घर जाकर तुम्हारी खैर नहीं।
माप ले ली गई है। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। किन वेदोंग लो परिवार में अकाउंटेंट है। इतने सालों में क्या तुमने उसकी जांच नहीं की? तुम सोचते हो वह तुम्हारे पास क्यों आई है? हर कोई आपकी तरह हिसाब किताब में माहिर नहीं होता। दोहरा चरित्र। क्या मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया? तुम इसी तरह माँ से बहस करते हो। लुओ जिन्युन, तुम खुद को मेरी माँ कह सकती हो, बशर्ते तुम सच में समझती हो इन दो शब्दों का मतलब। पंख आ गए हैं, अब तुम मुझे सिखाने लगे? क्या अपने पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? मैं तुरंत तुम्हारी सारी फंडिंग काट सकती हूँ। मुझे तुम्हारे वो गंदे पैसे भी नहीं चाहिए जो गरीबों का शोषण करके कमाए गए हैं। फैमिली डिनर में मैं आऊंगा, तुम तैयार रहना। मुझे तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम्हारी उस जंगली लड़की के बाप को जेल नहीं हुई तो मेरी वजह से। उसे दोबारा भेजना पैसे बहाने से भी आसान है। या फिर मैं उस जंगली लड़की को विदेश इलाज के लिए भेज दूं, जैसे उस कुतिया को उस समय निपटाया था। आप याद रखिए, जो चीज उस वक्त मरी नहीं, वह वापस आकर हिसाब चुकाएगी। हम फैमिली डिनर पर मिलते हैं। यून है। शायद मुझे चले जाना चाहिए। मैं नहीं देखना चाहता तुम और तुम्हारी माँ को। यिन्यन, मुझ पर भरोसा करो, हम कर लेंगे। मैंने कहा था ये शर्ट मत पहनना। कितनी शर्मिंदगी होती है। खुद सिलकर दी और फिर कहते हो मत पहनो। और तुम, ये कॉलर पहनकर शर्म नहीं आती? तुम क्या जानो, आजकल चोकर नेकलेस से ज्यादा चलन में है। बेवकूफ, मैं मजाक कर रहा था। तुम कुछ भी पहनो, अच्छे लगते हो। यह सहयोग कौन सोच सकता था? देखो, यह कौन है? यूहे का स्वाद बदल गया है। इस बार वो जंगली लड़की शैली में है। ये लड़की कुत्ते का पट्टा गले में क्यों पहन रही है? पालतू बनने की होड़ लगी है क्या? क्या ईर्ष्या हो रही है? वह तो बड़े साहब हैं। खिलौने कभी ज्यादा नहीं होते। घबराओ मत, मेरे साथ रहो। मेरे अतिथियों, मैं परिचय कराने की अनुमति चाहता हूं। किन्निन, मेरी एकमात्र प्रेमिका। आप ही यिन्यन है ना? यूहे ने आपको इतने दिनों से छिपा कर रखा था। आज आखिरकार असली व्यक्ति से मिल ही लिया। यह पट्टा अच्छा है। उन सोसाइटी लड़कियों के मोतियों वाले हार से कहीं बेहतर है। आंटी नमस्ते, यह तांगड़ों का है। यिन्यन, आंटी भी जवानी में आवारा कुत्ते बचाती थी। मुनीम, मेरी वह पिजन ब्लड रूबी की माला लेकर आओ। यिन्यन का यह पट्टा बदल दो। जी मैडम। वह जो चाहे पहने। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम जवानों को नहीं समझ पाती। बाकी लोग भी नाटक न देखें। चलिए डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ते हैं, खाना शुरू करें। चलो। दूर दूर से आए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों का स्वागत है।
आज रात का मुख्य भोजन है दुनिया का शीर्ष स्टेक। 2 घंटे पहले ही फ्रांस से प्राइवेट जेट से लाया गया है। आम आदमी को जिंदगी में खाना मुश्किल है। आंटी आप बहुत मजाकिया है। यनेन, वरना आंटी के पास बैठ जाओ। आंटी तुम्हें अच्छे से प्यार करेगी। जरूरत नहीं, वह मेरे साथ आखिरी सीट पर बैठेगी। सब लोग खाना शुरू करें। तीन काका, सुना है आपके पास 7% शेयर हैं। 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। ज्यादा खाइए ताकि दिवालिया हो जाएं। हाँ, परिवहन लाइसेंस में कुछ समस्या आ गई थी। लेकिन समस्या यह है, आप बूढ़े हो गए हैं। इसे साइन कर दीजिए। भतीजी को आपकी जगह संभालने दीजिए। यह खाना नहीं है, यह तो लकड़बग्घों का शिकार है। यह खाओ। माँ खुद परोस रही है, बेटा शर्मिंदा है। बहू पहली बार घर आई है। मैं सास होकर कुछ तो करूं। शुक्रिया माँ, बिल्कुल सही है। उसका शक्की बर्ताव इस घर वालों ने कितनी बार एक दूसरे को जहर दिया होगा। बीबी साहिबा, बाहर एक लंगड़ा हो नाम का आदमी हंगामा कर रहा है। बहू से मिलने की जिद कर रहा है। लंगड़ा भी हुआ नाम लेता है। पीछे की गली में कुत्तों के आगे डाल दो। जी। पिताजी, उसकी टांग आपने ही तोड़ी थी ना। पांच मिनट रुको, कुछ मत खाना। रुको, अंदर जाने दो। मुझे अपनी बहू से मिलना है। तुझे इस दरवाजे में आने का हक किसने दिया? हट जा, मुझे अंदर जाने दो। तू समझा नहीं, मौका देकर भी नहीं गया, तो अब हम तेरी खिदमत करेंगे। ले जाओ इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पता है यूही ने जहर क्यों चखा? क्योंकि उसके 12वें जन्मदिन पर मैंने उसके बाप को कांच मिला केक खिलाया था। अंदाजा लगाओ, वह लंगड़ा अब जिंदा है क्या? क्योंकि मैं चाहती थी वह अपनी आंखों से देखे। उसकी औलाद कैसे मेरी निगरानी में कुत्ता बन गई। रुक जाओ। किसकी हिम्मत हुई उसे छूने की? हटो। यूही, तुम हो ना? बाबू। तुम हो ना? बाबू। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? बेवकूफ बच्चे, अब तक समझे नहीं? तुम उसकी चाल में फंस गए।
मैं खुद नहीं आया। तेरी मां ने मुझे बांधकर लाने भेजा था। जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाकर यिनिन को बचाओ, जल्दी। तुम्हें यिनिन पहले से ही जानते हो। पकड़ो, ये वो फर्जी हिसाब है जो तुम्हारी मां ने यिनिन के पिता से करवाया था। उसी के लिए उसने क्यों को मार डालने का फैसला किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसलिए तुम छिपते रहे। यिनिन के पिता की वजह से तुम्हें यिनिन के बारे में पहले से पता था। जाओ, अभी ये पूछने का वक्त नहीं है। तुम्हारी मां, उसका निशाना सिर्फ मैं नहीं हूं। उसने वक्त का हिसाब लगाया है। वो चाहती है तुम देखो मुझे इस हालत में, और यिनिन को पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। जाओ, जल्दी जाओ, उसे बचाओ। पिताजी, टिके रहो, मेरा इंतजार करो। लंच 15 रुपए और टमाटर 2 रुपए। मिस क्यों? यही है तुम्हारी दुनिया, और यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठती। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि यून्हे का तुम पर अचानक स्नेह तुम्हें एक झटके में ऊपर पहुंचा देगा और तुम लो परिवार में घुस जाओगी? 10 साल पहले तुम्हारे पिता भी इतने ही भोले थे। सोचा था हमारे लो परिवार के लिए कुछ काम करके शांति और धन पालेंगे। परिणाम क्या हुआ? तुम ही सब कुछ संचालित कर रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इन सालों में मेरे पिता डर में जी रहे थे। खुद सब सह लेते, मुझे कुछ नहीं बताते कि क्या हुआ। अब तुम्हारी बारी है चुनने की। या तो कुत्ते की तरह यहां से खुद रेंग कर निकल जाओ और हमेशा के लिए गायब हो जाओ, या फिर मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की मदद करूं हमेशा के लिए शांत हो जाने में, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ था। मैं जा रही हूं। लो यून्हे, नाटक खत्म। अब हम बराबर हैं। पापा, अगर उन्हें कुछ हो गया, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यिनिन, तुम कहां हो? जवाब दो। यिनिन, तुम कहां हो? जवाब दो। यिनिन, तुम यह दुष्ट औरत, तुम यिनिन के साथ क्या करने वाली हो? पापा का हिसाब बाद में करूंगी,
पहले बताओ, यिनियन कहाँ है? इतनी जल्दी क्यों? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? लो परिवार के मर्द हमेशा शालीनता बनाए रखते हैं। वह खुद चली गई। उसने कहा, लो साहब की दुनिया बहुत चमकदार है। वह तो बस एक धूल का कण है जो आंखों में चुभ जाएगा। बकवास। हमने इतना कुछ साथ में झेला है। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या वैसे ही जैसे कैंडी के साथ किया था? कैंडी, वह गंदी सी आवारा कुतिया। यून्हें 10 साल की उम्र में ही समझ जाना चाहिए था जो चीज तुम्हारी दुनिया की नहीं, जबरदस्ती रोकना उसके लिए हानिकारक होता है। वह लड़की कुत्ते से ज्यादा समझदार है। उसे पता था कि खुद चले जाना, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। वह कुत्ता नहीं है, वह एक जीती जागती इंसान है। उसने मुझसे वादा किया था, वह मेरे साथ रहेगी तुम्हारे लिए इस रोग को ठीक करने में। वह मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती है? छोड़ना? एक ऐसी लड़की जो अपने पिता के इलाज का खर्च भी नहीं जुटा पाती, उसे छोड़ना की बात करने का क्या हक है? मैंने बस सच्चाई उसके सामने रख दी। तुम लोग कभी भी मेरी नजरों से बच नहीं सकते। उसके पिता जो वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में है, अगर यह सब सामने आ गया तो क्या होगा उनका हाल? तुम्हें पहले से पता था, तुम पहले से उस पर नजर रख रहे थे। तुमने उसके पिता से उसे धमकाया भी। मैं तो बस उसकी रक्षा करना चाहता था। सुरक्षा? तुमने सोने के पिंजरे में गौरैया को रखकर सुरक्षा कहा। क्या यह सुरक्षा है? उसका उड़ जाना तुम्हारे लिए, उसके लिए सबसे अच्छा अंत है। यह बात तुम 10 साल की उम्र में नहीं समझे, अब समझ गए होंगे। मैं नहीं समझता। अगर उसके बाल का एक रोम भी कम हुआ, मैं इस घर को जला दूंगा, तुम्हारी सारी कीमती चीजें जला दूंगा। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। जाओ, उसे ढूंढो, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम इस दरवाजे से बाहर कदम रखोगे, तुम लो परिवार के युवराज नहीं रहोगे। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, संसाधन, सब तुम्हारे प्यार के साथ गायब हो जाएंगे। वे सब न होने पर भी मैं उसे वापस ला सकता हूं, क्योंकि अब मैं 10 साल का बच्चा नहीं हूं। यिनियन, मैं वापस आ गया हूं। तुम छुपो मत। रूबी, तुम अभी भी यहां हो। वह जरूर अभी भी है ना? वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। यिनियन, तुम मेरी मां की बात मत सुनो। यिनियन, मेरी मां की वे बातें मत सुनो, वे सच नहीं हैं। मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें वास्तव में ढूंढा है। यून्हें सुन सकते हो? या तुमने मुझे दिया था हमारे साथ रहने का 1 महीना पूरा होने का तोहफा, याद है? उस समय रूबी बहुत शरारती थी, उसने इसे तोड़ दिया था। मैंने बहुत देर तक मरम्मत की, मुश्किल से ठीक किया। शायद यह भी आखिरी बार इस्तेमाल होगा। आखिरी बार?
इसका क्या मतलब है? तुम्हारी माँ ने सही कहा, आवारा कुत्ता। सोने के पिंजरे में घुसने की सोचना नहीं चाहिए। शायद हमारी 10 साल पहले की वह मुलाकात एक सुंदर गलती थी, लेकिन यून्हे, तुम दुखी मत होना, ठीक है? मैं रूबी को तुम्हारे साथ रहने के लिए छोड़ रही हूँ। तुम इसकी अच्छी देखभाल करना। हमने साथ रहकर जो दिन बिताए हैं, तुम बस इसे एक सपना समझ लो। एक नाटक खेला है, ठीक है? नाटक खत्म हो गया, लेकिन मेरा दिल वापस नहीं आ सकता। नाटक नहीं, यह कभी नाटक नहीं था। नाटक समाप्त, सब कुछ बराबर। माँ, यह नाटक क्या आपको अच्छा लगा? यिनिन कहाँ है? मुझे बताओ। एक आवारा बिल्ली के लिए अपना घर तोड़ डाला। लुओ जी, असली खेल शुरू हो गया। अपना झूठा चेहरा छिपाओ। लो जिन्यून, इन सालों तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया, मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। तुम्हारे दिल में मैं ऐसा ही हूं। मैंने यह सब किया सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। लो जिन्यून, तुमने दादा को जहर देकर मार डाला, वसीयत बदल दी, मेरे पिता को अपाहिज बना दिया। यह सब तुम्हारी तुष्टि के लिए था, तुम्हारी दयनीय मानसिक कब्जे की भूख के लिए। तुमने मेरा पिता का प्यार छीन लिया, अब मेरी औरत भी छीनना चाहते हो। अब से मैं वो उपनाम लेता हूं। तुम्हारे लुओ परिवार से कोई लेना देना नहीं। लुओ युनहे, तुम ज्यादा ही आगे बढ़ गए। उस छोटी प्यारी के साथ उपनाम बदल लिया। इन सालों तुम्हें पाला पोसा, कुत्ते को खिला दिया। पाला पोसा? तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? पिता के दिए खाता बही में साफ लिखा है, तुमने उनका व्यवसाय हड़प लिया, उनके मुश्किल से बचे मूल शेयर सब मेरे नाम कर दिए। इन सालों तुमने मुझे सताया, सिर्फ अपने व्यापार साम्राज्य पर पूरा कब्जा करने के लिए। हुओ युनहे, है ना? तुम्हारे पास जो थोड़े शेयर हैं, वे मेरे 9 महीने के दर्द के लायक नहीं। तुम किन यिनिन को ढूंढने जाओ, जाओ। शायद वह औरत इस शहर में नहीं रही। सुरक्षा, मेहमान को विदा करो। जरूरत नहीं, खुद जाऊंगा। पिता ने सिखाया, एक कमरा नहीं संभाल सकते तो दुनिया क्या संभालोगे? वो परिवार का मामला, तुम मेरे इंतजार में रहो। सबके सब आवारा घास के तिनके हैं। यिनिन, यूइन जी के जाने के बाद सारे दस्तावेज फाइल में डाल दिए गए थे, लेकिन उसने अभी श्रेडिंग मशीन उधार ली थी। यिनिन,
बधाई हो, तुम मेरी पहली फ्लैटमेट बनी हो। ब्लू स्टार टेक में नौकरी मिलने पर बधाई। भविष्य की अकाउंटेंट क्वीन, मुझ पर एक बार भरोसा करो। किसी के आंसुओं से थोड़ा हल्का, बस जिंदा इंसान को दवा बना रहा है। ये लड़की कल रात ठहरने आई थी। सुना है यहां तोड़ा जाएगा। यहां बैठकर आधा घंटा रोई। वह किस कमरे में रहती है? रूबी, माफ करना, लेकिन तुम मेरे साथ सिर्फ मुश्किलें ही झेलोगी। यहाँ का माहौल हॉस्टल से भी खराब है। लेकिन कम से कम अब मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना? अरे पापा, इतनी रात तक जाग रहे हो? यूनियन बेटी, तेरी आवाज क्या हुई? सर्दी लग गई क्या? कुछ नहीं, बस अभी सोकर उठी हूँ। गला थोड़ा भरा हुआ है। हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है। तुम्हारी पुरानी चोट तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? नई जगह ठीक से रह पा रही हो? और तुम्हारी उस फ्लैटमेट से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। फ्लैटमेट मेरे साथ बहुत अच्छा करती है, सच में। हाँ, रहने का माहौल भी ठीक है, काम भी अच्छा चल रहा है। बॉस ने तो मेरी तारीफ भी की है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी बहुत होशियार है। तुम्हारी माँ ने पूछा है, पैसे काफी हैं? कम पड़े तो घर से कहना। अपना ख्याल रखना। काफी है, काफी है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, पैसे बचाने की जरूरत नहीं, जहाँ खर्च करना हो कर दो। हाँ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आती है। साल के अंत में घर आ जाना। पापा, मैं साल के अंत तक इंतजार नहीं कर सकती। शहर में वाकई बहुत थकान है। मैं और नहीं संभाल पा रही हूँ। बस तुम लोगों के पास वापस आ जाऊंगी। अलविदा रूबी, अलविदा। यूं है। इस बार सच में घर जा रही हूँ। मुझसे आमने सामने विदा कहना भी गवारा नहीं।
यिनियन। लो साहब, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी जंगली घास आपके सुनहरे पिंजरे में फिट नहीं बैठती। अब से मैं लुओ नहीं हूं। क्या हुआ यूं ही और अच्छा नहीं लगता? यिनियन देखो। याद है वो शहर के बीच का वो पुराना इलाका? मैं और लिनवैन ने मिलकर पूरा इलाका खरीद लिया है, युवाओं के लिए सस्ते अपार्टमेंट बनाने के लिए। लिनवैन, तुम अभी भी साथ हो? हाँ, फिर भी इस मुकाम पर आ गए। लुओ यूही ने सही कहा, जिंदगी और रिश्ते पूंजी के आगे आखिरकार टिक नहीं पाते। हाँ, फिर भी इस मुकाम पर आ गए। लुओ यूही ने सही कहा, जिंदगी और रिश्ते पूंजी के आगे आखिरकार टिक नहीं पाते। बधाई हो। बेवकूफ, मैं और वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। वो मेरी मां से नफरत करती है, जिन्होंने रियल एस्टेट पर कब्जा कर लिया। हमने यूनियन ग्रीन बेल्ट डेवलप किया। लॉन्च होते ही लुओ के 3 हाई एंड प्रोजेक्ट्स धराशायी हो गए। यूनियन ग्रीन बेल्ट, ये नाम मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुमने पहले से ही प्लान बना लिया था, उस हॉस्टल को खरीदने से शुरू करके। तुमने कहा था तुम पूंजी को तोड़ने वाला पत्थर बनोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए एक हथौड़ा बना दिया। हमारा नया घर देखो। अब से मुझे खुद किराया देना होगा। इस बदमाश के पास पैसे कहां से आए? श्री हो ने अपने सारे शेयर्स गिरवी रख दिए। लिन ने 8 अरब का निवेश किया। मीडिया को ढूंढो। उस लड़की के पिता के पुराने फर्जी अकाउंट्स केस को उजागर करो। अभी कोर्ट का नोटिस मिला है। फिर से शुरू हो गया है। वकील लिन के चीफ लीगल ऑफिसर हैं। हो यू ही, मैं तुम्हें जन्म दे सकती हूं, तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकती हूं। अकाउंटेंट दिन का पहला दिन वापसी का। नाश्ते का लुत्फ उठाओ। हम 3 नियम बनाते हैं। पहला, मेरे काम में दखल नहीं देना। मुंह खोलो। तीसरा, रोज मेरा बनाया नाश्ता खाना। ये पूंजीपतियों का जुल्म तो नहीं है ना? मैडम, श्री हुओ ने कहा है। एक चौकीदार मुझे रोकने की हिम्मत? हटो, उसकी कोई औकात नहीं। और मैं लिन वैन,
तू ये दोगली औरत, तू ये मत भूल कि इन सालों में मैंने तेरा कितना ख्याल रखा। बॉस लुओ, मुझे याद है तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। जमीन जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा करके लोगों को घर नहीं खरीदने दिया, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हर तरह से मेरे लिन समूह को धमकाया, दबाया, मुझे तुम्हारी बहू बनने पर मजबूर किया। यही है तुम्हारी अच्छाई। लेकिन तुम यह मत भूलना, तुम्हारा लिन समूह मेरी नजरों में कुछ नहीं है। मैं कभी भी इसे खत्म कर सकता हूँ। तब मैं तुम्हारी गिड़गिड़ाहट देखने का इंतजार करूंगा। और हाँ, उस लड़के को कहना, जो पिंजरा मैंने बनाया है उसे मैं खुद ही तोड़ भी सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुमने जो किया वह गुप्त रह जाएगा? यह है तुम्हारे अवैध फंड जुटाने का सबूत। बस कानून की सजा का इंतजार करो। क्या तुम लोग बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो? ब्लू स्टार शहर में यह तुम लोगों के बस की बात नहीं है। बस मैं एक उंगली हिलाऊंगा तो तुम लोगों को नर्क भेज सकता हूं। सच में? तो मुझे भी जोड़ लो। तुम्हें लगता है तुमने जो किया वह सबसे छिपा रहेगा? लिन वान, लंबे समय बाद मिले यिन। सोचा नहीं था तुम ब्लू स्टार शहर की ऑडिट विभाग से हो। पहले मैं अकेली थी, सबूत कम थे, पिताजी का नाम साफ नहीं कर पाई। बधाई हो, अब तुम्हारी मनचाही बात पूरी होगी। लेकिन सोचा नहीं था तुम गलती से बन गई यूनहे की पत्नी। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम लो यूनहे की बचपन की दोस्त हो। अब हम दोस्त से प्रतिद्वंद्वी बन गए। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मरूंगी तो तुम सबको भी साथ ले जाऊंगी। क्या तुम भाग सकती हो? तुम्हारी माँ के अवैध फंड जुटाने के सबूत पूरे हो गए हैं। ओल्ड एज होम का बंदोबस्त हो गया है। जबरन संरक्षण की कार्रवाई जो उसने मेरे पिता का किया अब पूरी जिंदगी भर की चुकाएगी। श्रीमती लुओ जिन युन, जांच में सहयोग दीजिए। पहले ही तुम लोगों को उस कुत्ते के साथ डुबो देना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारी जान ज्यादा मजबूत है। उसे शांति निकेतन ओल्ड एज होम भेजो। याद रखना, सभी नुकीली चीजें जब्त कर लेना। रूबी, उछल कूद मत करो। यह मेरी नई खरीदी हुई है। छोड़ो भी, हमें अपना काम देखना चाहिए। तुम्हें भी मार खानी है क्या? नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ। मैं सीधी बात करने आया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो। हुआ मुखिया, अब करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी किराए पर कमरा शेयर करने की जरूरत क्यों है? प्रति महीने 500 रुपए, आजीवन कॉन्ट्रैक्ट। हमारा रूममेट समझौता याद है ना? अब मैं अपना उपनाम जोड़ सकता हूँ। आपके बेटे ने फिर से लाखों देखभाल का पैसा भेजा है। अगरबत्ती और कागज खरीदने के लिए ले लो। पागल कुत्ता, पागल कुत्ते को भी घर में घुसने का हक है क्या?
यिनियन, आंखें खोलो। यिनियन, मुझसे शादी करो। मैं हाँ कहती हूँ। सच कहूँ, उस दिन मैंने वन वे टिकट खरीदा था। कितना संयोग, मैंने भी। हुओयुन है, तुम अपने बेटे को ही देखो। रूबी, मैं नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन तुम्हें पकड़ना मेरे लिए तो बिल्कुल आसान बात है।